आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। असेंबली का इजलास दूसरे रोज भी हंगामा आराई और शोर शराबे की नजर। मेंबरान गुत्थम गुत्था और हाथापाई पर उतरे। बीजेपी के मेंबरान का हंगामा जारी। एमएलए लंगीट और बीजेपी मेंबरान में झड़प। रियासी सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत, 2 का ताल्लुक एक ही कुंबे से। पूरे इलाके में सफ़े मातम। ओडी में एक तालिबा अज़जाम। ग्रामीण बैंक गुरेज बैंक फ्रॉड को लेकर खातेदारों में तशवीश। करोड़ों रुपए हड़प, हुकूमत की अदायगी में गैर जरूरी ताखीर। और भी मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में, एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में हैं और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर साल 2024 ईस्वी के लिए यूटी सतह अवार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड शुदा दस्तकार और बुनकर जो कि कश्मीर सूबा के पुश्तनी बाशिंदे हों से दरख्वास्तें तलब करता है। इस सिलसिले में दरख्वास्तें महकमा के डेवलपमेंट सेक्शन वाक़ा कश्मीर हाट नुमाइश का श्रीनगर के अलावा तमाम जिली व ब्लॉक दफातर में 4 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों के लिए मुकर्ररा फॉर्म दफातर हाजिर से मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म महकमा की वेबसाइट www.dohh.jk.gov.in पर भी दस्तयाब है। याद रहे, जो दस्तकार या बुनकर पहले से ही कौमी सतह का इनाम याफ्ता, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट या यूटी सतह का पहला इनाम याफ्ता हो, वो दरखास्त देने का अहल नहीं होगा। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समिट जम्मू कश्मीर असेंबली में आज चौथे रोज भी हंगामा आराई और शोर शराबा जारी रहा, जिस वजह से ऐवान की कार्रवाई कल तक मुअत्तल की गई। आज ऐवान में मेंबरान के दरमियान हाथापाई हुई और जबकि बाज मेंबरान को गुत्थम गुत्था भी देखा गया। आज सुबह जब असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी अरकान ने हंगामा आराई शुरू की, जिस दौरान आज़ाद मेंबर असेंबली लंगेट खुर्शीद अहमद शेख, PC के मेंबर असेंबली सजाद गनी लोन को बीजेपी के अरकान के साथ गुत्थम गुत्था होते देखा गया। इत्तलात के मुताबिक MLA लंगेट खुर्शीद अहमद वेल में कूद पड़े और उनके पास एक बैनर था जिस पर बीजेपी मेंबरान मुश्ताइल हुए और वेल में छलांग लगाकर बैनर फाड़ डाला और इस दौरान नाकाबिले बयां मनाजिर देखने को मिले। MLA लंगेट खुर्शीद अहमद शेख और PC के MLA सजाद गनी लोन शोर शराबे और हाथापाई में पेश रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA बानिहाल सजाद शाहीन को बीच बचाव करते हुए भी देखा गया। असेंबली में हंगामा आराई के नतीजे में स्पीकर अब्दुर्रहीम रातन ने पहले 15 मिनट के लिए हाउस मुअत्तल किया। अलबत्ता बीजेपी की जानिब से लगातार हंगामा आराई को लेकर बाद में स्पीकर ने कल तक हाउस को मुअख्खर किया।
बीजेपी मुतालबा कर रही है कि खुसूसी दर्जे की बहाली की करारदाद को वापस लिया जाए, तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन करारदाद मंजूर होने पर जश्न मनाते देखे गए, जबकि जम्मू में बीजेपी के कारकुनों ने इस करारदाद के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान आज एमएलए हंदवारा, सज्जाद गनी लोन, पीडीपी मेंबरान और मेंबर असम्बली लंगेट खुर्शीद अहमद शेख ने मुश्तरका तौर असम्बली में एक तरमीमी करारदाद पेश की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए पेश करदा करारदाद को एक कमजोर करारदाद करार दिया। लीडरान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमारी करारदाद की तायीद करना चाहिए। आज असम्बली के अहाते में एमएलए लंगेट, खुर्शीद अहमद शेख, एमएलए हंदवारा, सज्जाद गनी लोन और पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पारा ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस की पोजीशन वाज़ेह नहीं है कि वो करारदाद के हक में है या नहीं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद को नामुकम्मल करार दिया। पीपल्स रेजोल्यूशन हमने इसका नाम रखा है। इसमें अनकंडीशनल, बगैर लफ्जों के हेर फेर, विदाउट टिंकरिंग विद द वर्ड्स, क्लियर कट हमने कंडेमनेशन की है 5 अगस्त 2019 कि ये रेजोल्यूशन हाउस के सामने रखा जाए, इस पर वोट किया जाए कि हम ये हाउस अनकंडीशनली कंडेम करता है 5 अगस्त 2019 को, और हमारी डिमांड है कि 370 को वापस लाया जाए, 35A को वापस लाया जाए, और ये जो ह्यूमिलिएशन है हमें हमारी स्टेट वापस दी जाए, और जितने भी ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है हम उसको टोटल रिजेक्ट करते हैं। ये रेजोल्यूशन है। हमें लगा, हमने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन को तायीद की, हमने जल्दी से देखा कि ये शायद स्पेशल स्टेटस क्या है, लेकिन जब हमने बाद में पढ़ा और लोगों से जो फीडबैक आया कि साहब जो एनॉर्मिटी ऑफ ओकेजन था कि 2019 के बाद ये पहली असेंबली है, हिस्ट्री पूछेगी इस पहली असेंबली को कि अगर तब असेंबली नहीं थी, आप तो पहली असेंबली थी, तो वो जो जुल्म हमारे साथ हुआ जब हमारा सब लूट के ले गए, तो क्या ये रेजोल्यूशन आपने पास किया था? ताहम हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम ये रेजोल्यूशन लाएं। ये वर्डिंग है, या तो एनसी इसको सपोर्ट करे क्योंकि उनके पास 42 मेंबर हैं, फिर उनके पास आज़ाद उम्मीदवार भी साथ हैं, या वो ये रेजोल्यूशन पास करे और हम उस पर वोट डालें, या वो बताएं कि इस रेजोल्यूशन और उनके रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है। कल चीफ स्पोक्स पर्सन बीजेपी का अमित मालविया साहब एक ट्वीट करते हैं और सराहना करते हैं एनसी की, वेलकम करते हैं कि उन्होंने 370 छोड़ दिया, कि उनको भी जो अंग्रेजी उनको आती है उनको भी लगा कि ये 370 के बारे में नहीं है, ये कुछ और, ये तो डायलॉग के बारे में है। उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट किया। अब जब हम आ जाए, एक वीक रेजोल्यूशन पेश किया जाता है विच इज अ ह्यूमिलिएशन टू द पीपल ऑफ कश्मीर, विच इज अ बिट्रेयल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, or people of J&K, in fact, that after 2019 we can speak on behalf of the people and we get a watered down medley of words, polemical confusion, nothing else. और यहाँ से बीजेपी शोर कर रही है। क्या हम यहाँ शोर करने आते हैं? क्या हम चौथी क्लास के बच्चे हैं? एक वीक रेजोल्यूशन एंड नोबडी अलाउड टू स्पीक। व्हाई? बीजेपी शोर करती है, वो बंद करते हैं तो एनसी शोर करती है। ये क्या फिक्स मैच है? अगर ये फिक्स मैच नहीं है, हम बोलते हैं कि आप आकर इस पर जो है इस पर वोट दीजिए, और मैं अपने सब की तरफ से बोलता हूं, मैं फिक्स मैच बोल रहा हूं। अगर वो इसको वोट देते हैं तो हम उनसे माफी मांग लें, अगर वो नहीं इस पर वोट डालते हैं तो फिर फिक्स मैच। हमने उनको सपोर्ट भी किया, हमने उनको वोट भी किया, लेकिन उनको चाहिए था कि अगर उनको ये रेजोल्यूशन टेबल करना था, उनको चाहिए था कि जो हम इंडिपेंडेंट या पीडीपी जो कि पीएचडी के उनके मतलब साथी भी रहे हैं, उनको चाहिए था कि वो हमसे मशवरा करें ड्राफ्ट करने में। अगर ड्राफ्ट करने में अगर उनको हिचकिचाहट आती, अगर उनका ईगो उनके सामने आया, एटलीस्ट उनको हमसे सपोर्ट मांगना चाहिए था। एक सप्लीमेंट्री जो लिस्ट ऑफ बिजनेस के थ्रू जो है हमारे पास आए, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि एनसी के पास पूरी मेजॉरिटी तो है नहीं, मतलब उनके पास ऑल्दो हैं 44 मेंबर्स, 1-2 मेंबर्स उनके जो हैं वो एब्सेंट थे कल, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी एप्रीहेंशन था कि कांग्रेस के पास अभी कोई उनके पास कोई क्लियर स्टैंड ही नहीं है। आमद आज हाउस में लड़ाई करने अकिस खिलाफ कह, मगर तम पे सत कत बात कर यमो कोर स्टेट हुडस पे गडनेथ लुड़क इलेक्शन दोप 307 खिलाफ रेजोल्यूशन, यमन त्रो न वोट कह खोसन, यमन त्रो न वोट कह, नत बीजेपी मजबूत, तम अन रेजोल्यूशन यम सी रेटिफाई। सो रेजोल्यूशन उन स्टेट हुड गडनेथ उमर अब्दुल्ला सबन पन्निस कैबिनेटस में गो शाल है दिल बे सो रेजोल्यूशन है, सो विल ऑफ पीपल जम्मू कश्मीर कह। तम पे तुलन आज दोयम रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन गडनिक दह त्रो तथ थो कानून। टीम बीजेपी यस कोर सह क्वेश्चन कह तुम कम कानून सान नीव 5 अगस्त कर, मगर अस यह कानून क्वेश्चन तुहद रेजोल्यूशन गलत, ये क्लियरली वोनमुत 5 अगस्तस खिलाफ कर्म कत, बे वोनमुत स्पेशल स्टेटस 307 5 दियो सा वापस।
यम च मंचन सु वनस या खोचन छ या साला शका बरादरी यमन च बे तिथ कन हिस्टोरिकली यम बिट्रेयल करो। इन्होंने वही किया नॉर्मलाइज इस सिचुएशन को। नेशनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद कमजोर, एआईपी, पीसी और पीडीपी एमएलए की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान असेंबली की स्पीकर अब्दुल रात ने बीजेपी के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मैं करारदाद वापस नहीं लूंगा। अगर बीजेपी मेंबरान को मुझ पर एतमाद नहीं तो अदम एतमाद की करारदाद आईवान में पेश कर सकते हैं। बीजेपी के मेंबरान रूल्स और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब्दुल रात ने बताया कि ऐवान में 51 मेंबरान पहली बार चुनकर आए हैं जिनको तरबियत की भी जरूरत है। इधर पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से असेंबली में खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए पास की गई करारदाद का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये एक शुरुआत है, तकमील नहीं। हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहा है कि वो अपनी जदोजहद जारी रखे जब तक न खुसूसी दर्जा वापस दिया जाए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आने वाले राज्यसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे और उन्हें उम्मीद है कि जल्द जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 नशिस्तों के लिए चुनाव होगा। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता शाम श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान किया। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में करगिल से आए एक डेलीगेशन से बात कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट को दोबारा बहाल करने का ऐलान किया और मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान को जिला सदर करगिल दोबारा तैनात किया गया। हालांकि पार्लिमानी चुनाव से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करगिल यूनिट को तहलील कर दिया था। इस डेलीगेशन में साबिक वजीर कमर अली आखून, मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान, सीसी करगिल डॉक्टर जाफर आखून और दीगर अफराद शामिल थे। उमर अब्दुल्ला ने करगिल के डेलीगेशन को यकीन दिलाया कि सरमा से पहले वो करगिल का दौरा करेंगे और हमारे मेंबरान पार्लियामान भी करगिल के मसाइल उजागर करेंगे। आज आप सबको यहाँ पे श्रीनगर में देख के एक तरफ से बहुत खुशी महसूस होती है, दूसरी तरफ से बहुत अफसोस भी होता है। खुशी इस बात का कि इन 5 सालों में भी हमारा ये करीबी रिश्ता ये लोग तोड़ नहीं पाए। बेशक हमारे 2 हिस्से जरूर किए, लेकिन ये खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इस खानदान को ये तोड़ नहीं पाए, इस खानदान को ये अलग नहीं कर पाए। लेकिन अफसोस इस बात का कि हमारी इस खुशी में जितना हम आपको शामिल करना चाहते थे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली, चलिए दिल का रिश्ता ये तोड़ नहीं सकते, शायद सियासी रिश्ता भी ये तोड़ नहीं पाए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारा रिश्ता था, जहां आप जम्मू कश्मीर के हिस्से में थे, उसको तो कम से कम ये नुकसान कर पाए। नहीं तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में करगिल की भी कामयाबी होती। जब हम सेक्रेटेरिएट में मिलते हैं इन दिनों, जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, जब हम लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग करते हैं और मैं दाएं बाएं अपने साथियों की तरफ देखता हूं, तो मुझे बार बार इस बात का एहसास होता है कि आप करगिल के साथ ही हमारे साथ बैठे नहीं हैं और ये आपकी मंजूरी के बिना हुआ। अगर आपकी मंजूरी के साथ हुआ होता तो बात कुछ और होती, लेकिन जैसे कहा हनीफा साहब ने, सीसी साहब ने, इस फैसले में जरा से भी आपकी राय जो है शामिल नहीं की गई। असेंबली के जरिए एक कोशिश की गई कि कम से कम यहाँ से एक ऐसी आवाज जाए जिससे कि दुनिया को पता चले कि जो हमारे साथ हुआ था 2019 में, वो हमारी राय हासिल किए बिना हुआ था। उस फैसले में हमें शामिल नहीं किया गया था और हालांकि असेंबली में आपका कोई नुमाइंदा था नहीं, लेकिन जो आज वहां से करारदाद पास किया गया उसमें आपकी भी आवाज शामिल थी। अब आगे जाके अल्लाह ताला का क्या करना होगा कौन कह सकता है। तो इसी तरह जो 2019 में हुआ, हालांकि अभी हमें उसमें बेहतरी कोई नजर नहीं आती आपके लिए, लेकिन आगे जाके इसका क्या हल अल्लाह ताला ने रखा होगा, इसका कहां से इलाज होगा, वो फिलहाल हमें पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा। हमें बस वो यकीन रखना है और तब तक हमें अपना रिश्ता कायम रखना है, अपनी तंजीम को मजबूत करना है। इतना दूर आप आए यहाँ मुबारक करने, मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनका इस्तेमाल करके मैं आपका शुक्रिया करूं कि आप। मैंने तो नासिर से कहा था, जब नासिर ने मुझे कहा कि करगिल के हमारे साथी आना चाहते हैं, मैं कहता मैं ये तकलीफ क्यों करें, मैं ही वहां जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इस बार ये आना चाहते हैं, फिर आप जाएं। तो अब जैसे नासिर ने कहा, साथियों से मशवरा करके
कोशिश करेंगे कि रास्ता बंद होने से पहले हम वहाँ पे आएं, ताकि कम से कम ड्राफ्ट आप सब साथियों के साथ मिल बैठ के देखें कि आगे जाके हमने क्या करना है, जिससे कि तंजीम जो है और ज़्यादा मजबूत हो। जैसे मैंने कहा, अफसोस इस बात का कि करगिल हमारे साथ है नहीं, लेकिन आप अपने आप को अकेले ना समझें। मैंने वैसे भी जब हाजी हनीफा जान साहब जीत गए थे, मैंने इन्हें कहा था कि आप अकेले पार्लियामेंट में नहीं हो, कम से कम जो 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और मेंबर पार्लियामेंट है, आगरुल्लाह साहब और अल्ताफ साहब, उनको आप अपने खाते में गिनिए। जो भी आपके मुद्दे होंगे उसमें दोनों हमारे एमपी जो है बात करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी यहाँ से हमारे राज्यसभा के मेंबर जाएंगे, जिनमें मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ से राज्यसभा के तौर पर जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी आपके इश्यूज हैं, आप सिर्फ हमें बताइए, उसके बाद पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उनको उठाना और उनका इलाज करवाना वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर लेंगे। बाकी यहाँ इस हुकूमत की तरफ से भी हम आपके लिए बात कर सकते हैं। बेशक फाइलों पे हम दस्तखत नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जबान पे ताले नहीं लगे हैं। जहाँ आपके मुद्दे होंगे, जहाँ आपके मसले होंगे, जहाँ आपको लगेगा कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, वहाँ हम आपकी आवाज़ बन के जहाँ जहाँ तक हम पहुँचा पाएंगे, आप यकीन माने कि हम आपके लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और जितना हम आपके लिए कर सकेंगे हम उसमें कोई कमी जो है बाकी नहीं रखेंगे। करगिल से आए डेलीगेशन के साथ उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने बात की। आपने एक इक्तबास सुना। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक ब्रांच गुरेज में चंद साल पहले एक बड़े फ्रॉड का इंकशाफ हुआ था, जिस दौरान बैंक मुलाजमीन ने खातेदारों के लगभग 3 करोड़ रुपए हड़प किए थे। हालांकि बैंक इंतजामिया ने खातेदारों को यकीन दिलाया था कि उनकी रकूमात वापस की जाएंगी, लेकिन अभी तक बेशतर खातेदारों को रकूमात वापस नहीं की गई और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस दौरान आज साबिक डिप्टी स्पीकर और MLA गुरेज नजीर अहमद गुरेजी ने शेरबीन को बताया कि आज उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से मुलाकात की और मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात करके खातेदारों को उनके पैसे वापस कराए जाए। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था गुरेज में। कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया लोगों का ग्रामीण बैंक वालों ने क्या किया, पैसा पकड़ा, डिपॉजिट नहीं किया, उनके पासबुक में जो है पैसा दर्ज कर दिया कि हाँ हमारे पास पैसा है। अब बेचारा जो ग्राहक था वो बैंक में चला गया, पैसा उनके हाथ में थमा दिया और उन्होंने एंट्री की उनके पासबुक में। तो गरीब लोगों ने मजदूरी करके, किसी ने लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 50,000, किसी ने 20,000 जमा कर दिए थे। और जब वो पैसे निकालने गए तो उनके खातों में पैसा ही नहीं था। फिर ये स्कैंडल जो तश्तमाम हुआ तो उसके बाद इंक्वायरी लगाई गई। बैंक वालों, ग्रामीण बैंक वालों ने कहा ग्राहकों को कि जिनका पासबुक में दर्ज है, एंट्रीज हैं, तो उनका पैसा हम वापस करेंगे। लेकिन अभी तक तकरीबन 90% लोगों का पैसा इन्होंने वापस नहीं किया है। और आज मैं इस सिलसिले में फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से मिला। मैंने उनसे गुजारिश की इस पे तहकीकात की जाए, उन गरीबों का पैसा कम से कम वापस दिया जाए। अगर घोटाला जो किया है डिपार्टमेंट के लोगों ने किया है तो उनको, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और बैंक जिम्मेदार है, क्योंकि बैंक वालों ने ही पैसा खाया है। तो बैंक वाले कैसे कह सकते हैं कि हम इनका पैसा वापस नहीं देंगे। तो मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एश्योर कराया है कि हम इसमें तहकीकात करके जिन लोगों का पैसा बाकी है और वाजिबुल अदा है, हम उनको वापस करेंगे। कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी अभी तक वापस अदायगी नहीं हुई? ये तकरीबन सैकड़ों में है। सैकड़ों में ये लोग हैं अभी जिनका पैसा नहीं मिला है, या जो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिन्होंने अपनी तमाम कमाई इस बैंक में जमा की थी, लेकिन अभी तक उनको वापस नहीं मिला। MLA गुरेज नजीर अहमद गुरेजी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से मुलाकात। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल का दौरा किया और वहां एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने आज सिंध नाले पर
परिबल के मकाम पर एक पुल का भी इफ्तिताह किया। तफसीलात के साथ रहीम रिजवान। वजीर आला बनने के बाद मैंने कोई संग बुनियाद नहीं रखा, ना ही कोई जलसा किया, बल्कि मैंने तैयार कर लिया था कि मेरी पहली संग बुनियाद और मेरी पहली तकरीर अगर होगी तो वो मेरे अपने हल्के इंतखाब गांधरबल में होगी, क्योंकि आपने मेरी इज्जत रखी, आपने एक दिन मेहनत की, अब 5 साल हम आपकी खिदमत करेंगे। इन ख्यालात का इजहार आज जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल के पारीबल शालबुग इलाके में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान किया। वजीर आला ने पारीबल पहुंचते ही पहले नाले सिंध पर तामीर होने वाले एक पुल का संग बुनियाद रखा। इस पुल की तामीर से श्रीनगर, बांडीपोरा और बारामूला जाने वाले लोगों को लंबी मसाफत तय करने में आसानी होगी। उमर अब्दुल्ला ने स्टेट रूट और दफा 370 का हवाला देते हुए कहा कि हम कानून जानने वाले लोग हैं, लिहाजा हम ऐसी आवाज मरकज में भेजना चाहते हैं जो मरकजी सरकार को किसी भी सूरत में तस्लीम करनी पड़ेगी। उन्होंने तालीमी निज़ाम खासकर मार्च सेशन के बारे में कहा कि इससे वालिदैन काफी परेशान थे, क्योंकि 5 अगस्त 2019 में लिए गए गैर कानूनी फासले से हमारे तमाम हुकूक हमसे छीने गए, जिनको अपनी अपनी बारी पर बहाल करना हमारी जिम्मेदारी होगी। वजीर आला ने गांधरबल के आवाम को यकीन दहानी करते हुए कहा कि वो हफ्ते में एक बार गांधरबल आकर यहाँ के लोगों के मसाइल सुना करेंगे। उन्होंने शनिचरवार को गांधरबल के मिनी सेक्रेटेरिएट में जिला अफसरान के साथ पहली मीटिंग रखी, जहाँ वो जिला की तामीर तरक्की के हवाले से अफसरान के साथ बात करेंगे। वजीर आला के हमरा नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के अलावा दीगर सियासी कारकुनान और जिला के पुलिस और सिविल अफसरान भी मौजूद थे। ये थे गांधरबल से रहीम रिजवान। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, जिला रियासी में आज एक दिलदोज सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत हुई है, जबकि इस हादसे में 2 अफराद शदीद तर जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक माहौर के गनझोट इलाके में एक SUV गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी और इस वजह से एक बच्ची समेत 4 अफराद की मौके पर ही मौत हुई। हादसे में आज़जा हुए अफराद का ताल्लुक रियासी में हमारे नुमाइंदे जाहिद मलिक के घर से बताया गया है। हादसे से मुतल्लिक मजीद जानकारी के साथ रामबन से हमारी नुमाइंदे मोहम्मद तस्कीन। जिला रियासी के मोहर इलाके में सुबह पेश आए सड़क के एक दिलदोज हादसे में बाप बेटी समेत 4 अफराद लुकमाजल बने हैं, जबकि इस हादसे में 2 दीगर शदीद जख्मी हुए हैं। इस हादसे में शहरबीन नामानिगार रियासी के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। ये हादसा आज सुबह करीब 8 बजे उस वक्त पेश आया जब 6 सवारों से भरी एक बोलेरो गाड़ी नंबर JK 20C 7280 जम्मू से मोहर की तरफ आने के दौरान अपनी मंजिल से महज 1 किलोमीटर पहले जियारत मोड़ के इलाके में सड़क हादसे का शिकार होकर सड़क से लुढ़क कर कई 100 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और मुकामी लोगों ने बचाव कार्रवाइयों का आगाज किया और नीचे गहरी खाई में पहुंचने पर बचाव टीमों ने 3 अफराद को मौके पर ही मुर्दा पाया, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हालत में थे। पुलिस ने बताया कि हादसे में 3 जख्मियों को फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल मोहर में पहुंचाया गया और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद तीनों जख्मियों को जिला अस्पताल रियासी मुंतकिल किया गया, लेकिन एक जख्मी ने रियासी अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बाद में 2 शदीद जख्मियों को रियासी अस्पताल से GMC जम्मू मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस हादसे में जाँ बाग हुए अफराद की शिनाख्त 40 साल टीचर मंजूर अहमद वलद अब्दुल रशीद, उनकी 10 साल बेटी उल्फत जान, 28 साल बशीर अहमद वलद गुलाम मोहम्मद और अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ बैठे जख्मी गुलाम महिदीन उम्र 42 साल वलद गुलाम मोहम्मद साकना देवल तहसील मोहर के तौर की है। पुलिस ने इस हादसे में जख्मियों की शिनाख्त शब्बीर अहमद नाग वलद मोहम्मद अब्दुल्ला नाग उम्र 28 साल साकना देवल और 9 साल इर्तिका दफ्तर मंजूर अहमद के तौर की है और दोनों GMC जम्मू में जेर इलाज हैं। इस खबर का दिलदोज पहलू ये कि इस हादसे में जिला रियासी से शहरबीन के नामानिगार जाहिद मलिक के जीजाजी मंजूर अहमद और उनकी 9 साल बांजी उल्फत जान भी लुकमाजल अफराद में शामिल है, जबकि जाहिद मलिक की एक बांजी इर्तिका जम्मू में जेर इलाज है। इस हादसे की निस्बत से शहरबीन ऑफिस श्रीनगर में एक ताज़ियती इजलास में नामानिगार जाहिद मलिक और उनके कुंबे से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए
तमाम मरहूमीन के हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत नशीनी और लवाकिन को ये सदमा बर्दाश्त करने की दुआ की गई है। और इसके अलावा प्रोग्राम शहरबीन से वाबस्ता नामा निगारों ने भी जाहिद मलिक से इजहार ताज़ियत किया है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन रामबन ने भी दुख की इस घड़ी में जाहिद मलिक से अपने रंजो गम का इजहार करते हुए तमाम महलूकीन के एहसास सवाब के लिए दुआ की है। अगरचे जिला रियासी के इस हादसे की ये खबर शहरबीन नामानिगार जाहिद मलिक को रिपोर्ट करनी थी, ताहम जाहिद मलिक के करीबी रिश्तेदारों की इस हादसे में हुई रहलत की वजह से इस रिपोर्ट को यहाँ रामबन जिला से ही शहरबीन के लिए रिकॉर्ड किया जाना पड़ा है। रियासी हादसे पर रिपोर्ट सुना रहे थे रामबन से मोहम्मद तस्कीन। उरी से जफर इकबाल ने खबर दी कि आज सवेरे एक तेज रफ्तार टिप्पर ने बनाली गांव में स्कूल जा रही एक बच्ची को कुचल डाला और उसकी मौके पर ही मौत हुई। जांबाक हुई दोशीजा की शिनाख्त राफिया मुश्ताक के तौर हुई है। इधर पंत चौक श्रीनगर में भी एक तेज रफ्तार टिप्पर ने एक शख्स को कुचल डाला और इस वजह से उसके मौके पर मौत हुई। महलूक की शिनाख्त अब्दुल शीडार वलद अब्दुल खालिक डार साकना जाफरान कॉलोनी के तौर हुई है। आज डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा की जानिब से सूफी बुजुर्ग गुलबाब की बरसी के मौके पर मरहूम के आबाए गांव हाल पुलवामा में एक तकरीब बनाई गई। तकरीब की सदारत शम्स सलीम ने की, जबकि मारूफ शायर अब्दुर्रहमान फिदा ऐवान सदारत में मेहमान खुसूसी के तौर शामिल रहे। अशरफ रावी ने गुलबाब पर एक मकाला पेश किया। तकरीब के दूसरे मरहले में एक नाते मुशायरा मुनक्कद हुआ जिसमें मुक्तदर शोरा ने शमूलियत की। मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी है कि शेख मौला इंशन और प्रॉपर इंशन के सार्फिन को पाइपों के जरिए से पानी दिया जा रहा है, वो बेहंगम तरीके पर बिछाई गई हैं और उनमें काफ़ी टूट फूट हुई है और ख़राब मौसम में इन पाइपों में गंदा और गदला पानी दाखिल होने का अंदेशा है जो बाद में सेहत के मसाइल पैदा कर सकता है। मुतल्लिका बस्तियों के लोगों ने जल शक्ति महकमे से अपील की है कि पाइपलाइन को फौरी तौर ठीक कराया जाए। और अब रुख करते हैं कुलगाम का, जहाँ गुज़श्ता कई हफ्तों से चोरी की वारदातों में काफ़ी इजाफा हुआ है और इस वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश है। फारूक राथर से मुकम्मल तफसीलात। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डाका जनियों की बढ़ती वारदात ने आम खास को परेशान कर रखा है और अभी तक इस परेशान कुन सूरत हाल से आवाम को नजात दिलाने के लिए पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से नतीजा खेज कार्रवाई का इंतजार होने के बायस अवामी हल्कों में फिक्र तशवीश का माहौल पैदा हुआ है। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक सुरंदू कुलगाम में गुज़श्ता शब के दौरान लुटेरों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नकब लगाकर वहां से हजारों रुपए मालियत का सामान उड़ा लिया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कुलगाम में केस दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह 2 रोज कबल दौरान शब लुटेरों ने सपर टंगपोरा में जदीद तर्ज की मशीनरी और गाड़ियों का इस्तेमाल करके अब्दुल रशीद मलिक और गुलाम हसन हजाम के हजारों रुपए मालियत के बारी बरकम सफेदे के उड़ा लिए। जबकि गुंडीपोरा में भी इसी तरह के एक वाकया में लुटेरों ने अब्दुल रशीद वगे और अब्दुल मजीद वगे के मुख्तलिफ अक़साम के दरख्तां काट कर उड़ा लिए। गुज़श्ता हफ्ते गुदर में चोरियों के एक और वाकया में बशीर अहमद भट्ट के बाग में से बराई 150 से जायद सेब की पेटियां लूट ली गई, जिनकी मालियत 2 लाख रुपए के करीब बताई जाती है। शहरबीन को मिली मजीद तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल के दौरान जिले के मुख्तलिफ देहात बिरीगाम, चौगाम, गुदर, ब्रिनिल लामड़, मंडहोल, नावा, बाबापोरा, नुनमाई, बोगुंड, बोगाम, शुरत, बाईहामा, उश्मजी, पोंजवा, जजरीपोरा, सनीगाम, अड़ीगाम, आगरू, चियन, काजीगुंड, बदरागुंड, देवसर, अकाल और कलम के अलावा दीगर देहात में दर्जनों माल मवेशी, लाखों रुपए मालियत के सोने के जेवरात और सैकड़ों सेब की पेटियों के अलावा कई दुकानों को लूट लिया गया। अवामी हल्कों के मुताबिक ये माल मवेशी और दीगर चोरीशुदा सामान कहाँ पहुँचाया जाता है, किन इलाकों में गुजर कर लिया जाता है और किन जराये का इस्तेमाल करके लिया जाता है, अपने आप एक सवाल है। चोरियों की इन बढ़ती हुई वारदात से आम आदमी इतना सहमा हुआ है कि हर घर शाम होते ही मवेशी और दीगर मालो जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र में लग जाता है। और इस पर तर्रा यह कि आज के इस हाईटेक दौर में जबकि बड़ी से बड़ी चोरियां और कत्ल वगैरह की वारदात का मुअम्मा महज घंटों में सुलझाया जाता है, जो अपने आप आवाम के लिए बाइस ताज्जुब है। अवामी हल्के जिला इंतजामिया खासकर पुलिस हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन वारदात में मुलविस अनासर को बेनकाब किया जाए ताकि आम खास में पाई जा रही बेचैनी दूर हो सके। ये थे कुलगाम से फारूक राथर। अब एक और मौजू। सबीन ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की एक टीम 11 नवंबर को मोहर खरी, संगलदान, गूल और रामबन के दौरे पर पहुंच रही है, जहां ये टीम लोगों के मसाइल और सकाफती प्रोग्राम रिकॉर्ड करेगी। टीम 3 रोज तक जिला रामबन में मौजूद रहेगी, जो मुख्तलिफ देहात का भी दौरा करेगी। ऑल इंडिया रेडियो की टीम 13 नवंबर को गूल में मौजूद रहेगी। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौजूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान